राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि। वैशाख मास महत्यम कथा अध्याय 3। अमरीश जी ने पूछा, हे मुनि, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव जी की पूजा की जाती है? हे ब्रह्मेश्वर, आप श्री हरि के प्रिय भक्त हैं और सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी बड़ी नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, अश्वत्था प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में तथा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करके पहले कुछ श्लोकों को पढ़ना चाहिए, मंत्र उच्चारण करने चाहिए स्नान करने से पहले। हे मधुसूदन, हे माधव, वैशाख मास में आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रों तक फल देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दीजिए। इस प्रकार ये कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले। फिर भगवान श्री हरि नारायण जी का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार से है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, ये मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें और मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों का भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। गंगा जी का आवाहन करके बोले, हे गंगे, तुम भगवान श्री हरि जी के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम वैष्णवी कहते हैं तुम्हें। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वह सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोकों में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वैदंगा, विश्वकन्या, विष्काया, शिवा, अमृत, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रियदायिनी, यदि तुम्हारे भक्त अनेकों नाम हैं और स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे तृप्त गामिनी, त्रिपथ गामिनी और भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके और आचमन करें और दोनों हाथों को जोड़कर जल में 4 4 6 7 या फिर 12 4 बार या फिर 6 बार या फिर 7 बार मस्तक पर जल डालें। इस प्रकार स्नान करके मृतिका को विधि विधत अभिमंत्रित कर उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला था और भगवान श्री विष्णु जी ने वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतक की मैंने जो बुरे कर्म किए हों
मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणि के समान हो, अर्थात जैसे अरणि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। मैंने तुम्हारा नमस्कार किया, तुम मेरा नमस्कार स्वीकार करो। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती या फिर चादर धारण करें। उसके पश्चात त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री हरि विष्णु जी का करें, श्री रुद्र जी का करें और प्रजापति का करें। उसके पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुण वृक्ष, जीव जंतु, पंछी, विद्याधर, मेघ, आकाशचरी जीव, निराधार जीव, पापी और धर्मपारायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। ये कहकर उन सबको जल अंजलि दें। देवताओं को तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। उसके बाद उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्य को ऋषि पुत्र और ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी बोधि और पंचशीख ने ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, अन्याय, अनन्य, देवऋषि और ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निवास्प, सौम्य, हविष्मान, उष्म, काव्यवाट, अनल, बृहस्पति, पिता, पितामह और मातामह ये सब लोगों को विधि पूर्वक तर्पण करके मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे परिवार ना हो, जो मेरे परिवार हों, जो दूसरे किसी नगर में जन्मे हों या ना जन्मे हो, वो सब मेरे दिए हुए जल से तर्पण हो जाएं। उनके सिवा और जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वो भी तृप्त हो जाएं और तृप्ति का लाभ लें। ये कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। उसके पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं। सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा यतन पूर्वक अर्घ दें। अर्घ दान का मंत्र इस प्रकार से है: हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों स्वरूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप, आपको मेरा सादर नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आभूषणों से विभूषित पद्मनाम आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्यों को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभाकर, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव जी को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर ध्वज, गो और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार, भगवान की प्रतिमा का पूजन,
घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। वैशाख के महीने में जो मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक माधव की पूजा प्रसन्न हो जाती है। वैशाख मास पर आने पर सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अवशिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु, तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम का जप करता है, हविष्य भोजन करता है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, नत व्रत करता है, केवल रात में एक बार भोजन करता है अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे बिना मिले अन्न का समय भोजन जो है वही करे तो वह अपनी संपूर्ण अवशिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, एक बार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी पर सोना चाहिए, नियम पूर्वक रहना चाहिए। व्रत, दान, जप, होम भगवान मधुसूदन की पूजा करने से ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास में स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्थान, तिलों के द्वारा, पितरों को तर्पण, धर्मघट आदि का दान और मधुसूदन की पूजा ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गो, जूता, छाता, कमल, शंख और घड़े इन वस्तुओं को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ परमेश्वर श्री हरि विष्णु जी का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि जी का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो फूलों के द्वारा विधिवत अर्चन करके मधुसूदन जी की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त और परम पद को प्राप्त होता है। तो नारद जी कहते हैं, हे राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव जी के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अनंत और कहीं अंत नहीं है, जो अनंत हैं, अपार हैं, भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री हरि विष्णु जी का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों के बताए हुए विधान से श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण और आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुषों को उचित है शास्त्रों का विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु जी का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लिपेन योग, मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी यानी मणि की बनाई हुई। और इन प्रतिमा की प्रतिष्ठा स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करें। प्रतिमा का पूजन में स्नान अलंकार भी अवशिष्ट है और भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार करा देना
ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण की भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल को भी भगवान को अर्पण करे तो उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो क्या ही कहा जाए। तो पतिव्रता और पवित्रता पूर्वक पूजन सामग्री एकत्रित करके कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की हो और प्रतिमा सामने हो। फिर पाद अर्घ, स्नान, अर्घ्य उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं। उसके ऊपर श्री हरि जी के लिए आसन रखें। उसके पश्चात चंदन, उसिर, खस, कपूर, केसर, अगरजास से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्व श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा, पुरुष सूतक और सामवेदता, निरंजना आदि मंत्रों के द्वारा श्री हरि जी का स्नान कराएं। उसके पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, हार, गंध और अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान को यथा योग्य श्रृंगार करें। उचित है कि श्रद्धा पूर्वक पाद आचमन, गंध, पुष्प, पुजारी को अक्षत, धूप उपहार में अर्पण करें और उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध, दही आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान जी को निवेदन करें। और इन अवसरों पर अंगराग लगाना, तर्पण दिखाना, दंत धावन करना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना, गीत गाना और सेवाएं भी करनी, यही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान विष्णु जी का श्री विग्रह श्याम वर्ण और तपे हुए जम्बूनंद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी हो। भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हो। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर कटिर और दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत, उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हों। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है और वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके धीमे घी में डुबोई हुई समिधा को अग्नि में हवन करें और आज्य भाग आधार नाम की आहुतियाँ देने के पश्चात घृतपूर्ण अभिषेक का होम करें। उसके पश्चात भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक और आवर्चनीय शास्त्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न और प्रसन्न होइए ये कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह और समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके पश्चात भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं और मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें और ईश्वरीय ज्योति का आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना है। मन में विश्वास रखना है, जो संपूर्ण भूतों में मेरे आत्मा में रमे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर हैं, मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग मार्ग से भगवान की पूजा करता हूँ और श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा का स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए।
पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर प्रतिदिन पूजा कार्य भलीभांति निर्वाह करते रहें। इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा, गांव आदि से भी लगा देना चाहिए। ये करने से मनुष्य भगवान को सामंजस्य प्राप्त होता है और भगवत विग्रह की स्थापना करने से, सम्राट के पद को मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्यों को पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को, इन तीनों लोकों कार्यों को अनुष्ठान करने से भगवत सुजस्य प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति योग तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि जी का पूजन करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण जी को साष्टांग प्रणाम कर कर का धूलि अपने ऊपर धारण करता है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर है जो तप शक्ति से संपन्न हो, जिनके द्वारा श्री हरि जी का दर्शन होता हो, और वही बुद्धि निर्मल है, चंद्रमा के शंख के समान उज्जवल है, जो सदा श्री लक्ष्मीपति जी के चिंतन में लगी रहे, और वही जिह्वा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान श्री हरि नारायण जी का सत्वन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। ओम नमो नारायणा ये कहकर आप पूजन करते रहिए। और वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी ही उचित है। राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। माधव का पूजन परम पावन है। वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेदता महाराज अम्बरीश जी को उपदेश दें, उनसे पूजित हों। विद्या लेकर के देवऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ है, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। कार्तिक मास और महत्तम वैशाख मास की कथा इसी प्रकार से आप सभी लोग करें। वैशाख मास का स्नान बहुत ही पुण्य फलदायक है। इसे करने से हम लोगों की पाप की मुक्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।